नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर अहम जानकारी इस वक्त के सामने आ रही है। उसरी चट्टी कांड मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। ड्राइवर सुरेंद्र सहित 3 लोगों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी। बड़ी खबर अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, बेहद बड़ी खबर है ये। उसरी चट्टी मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई 13 मार्च तक मामले की अगली सुनवाई होगी। माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी इस वक्त की बेहद बड़ी खबर है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए तौकीर किदवई जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है? इस मामले में सुनवाई को टाल दिया गया है, 13 मार्च तक की तारीख सुनिश्चित हुई है। देखिए, तो मुख्तार अंसारी को थोड़ी राहत जरूर मिली है, क्योंकि इनके साथ जो 3 अन्य लोग आरोपी बनाए गए थे, जो अभी फिलहाल जनवरी 2023 में एक मुकदमा लिखा गया इसी से जुड़ा हुआ। इस पर भी कोर्ट ने कल सवाल पूछा, सरकार से भी जवाब तलब किया है कि 22 साल बाद आखिर क्यों याद आई उस घटना को लेकर, अब एफआईआर क्यों दर्ज की गई। उस पर भी 4 हफ्ते का समय दिया गया है सरकार को। जवाब मांगा गया है कि 22 साल बाद एफआईआर क्यों हुई। फिलहाल कोर्ट ने मुख्तार अंसारी सहित जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है इस नई एफआईआर में, उस पर गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। लेकिन ये पूरी घटना 15 जुलाई 2001 की है, जब माफिया मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला हुआ था। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी, ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। मुख्तार अंसारी ने ब्रजेश सिंह पर आरोप लगाया था, उन्हीं के गैंग पर कहा था कि ये उसी लोगों ने हमला किया है। इसमें सभी लोग आरोपी बनाए गए थे। फिलहाल अब उसकी जो अगली सुनवाई है वो 13 मार्च को होगी, और उसमें इस एफआईआर को क्रैश करने के लिए मुख्तार अंसारी के वकील ने दावा किया है कि इस एफआईआर को क्रैश किया जाए, इसको खत्म किया जाए, क्योंकि ये सिर्फ केस को उलझाने के लिए दर्ज की गई है। इस पर भी कोर्ट अगला फैसला 13 जुलाई को सुनाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचे हुए थे, जहां पर खेरिया एयरपोर्ट पर आगरा के जनप्रतिनिधियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री आगरा किला के सामने रामलीला मैदान पहुंचे, जहां पर सीएम ने रामलीला मैदान में पूजा अर्चना करते हुए बटन दबाते हुए टनल निर्माण कार्य का आगाज किया। आगरा में टनल बोरिंग मशीनों को गंगा और यमुना का नाम दिया गया है, जबकि कानपुर में इसका नाम तात्या और नाना था। हर दिन 10 से 12 मीटर तक की टनल तैयार हो रही है। यूपी मेट्रो कॉरपोरेशन की ओर से आगरा मेट्रो के भूमिगत भाग में अप और डाउन ट्रैक के लिए 2 समानांतर सुरंगों का निर्माण किया जाना है। इस दौरान सीएम योगी ने आगरा G20 चौराहे पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होने का जायजा भी लिया है। आने वाले समय में आगरा एक मेट्रो सिटी के रूप में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त, पर्यावरण के सभी मानकों को पूरा करते हुए यहाँ पर अत्याधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा यहाँ के नागरिकों को, आने वाले पर्यटकों को उपलब्ध कराने में सफल होगा। मैं इसके लिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, यहाँ की जनता को इस कार्य। बड़ी खबर अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, स्वामी चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शिष्या से दुष्कर्म और धमकाने का मामला था। हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया। 2011 में स्वामी चिन्मयानंद पर मुकदमा दर्ज हुआ था। स्वामी चिन्मयानंद को विवेचना में सहयोग के निर्देश। बड़ी खबर अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। चिन्मयानंद को बड़ी राहत है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से दिनेश सिंह जुड़े हुए हैं, हमारे साथ संवाददाता हैं। दिनेश, क्या कुछ अपडेट है? चिन्मयानंद को बड़ी राहत मिली है हाईकोर्ट से। बिल्कुल, देखिए, सन 2011 में स्वामी चिन्मयानंद के ऊपर एक केस दर्ज किया था। उनकी एक शिष्या ने उनके ऊपर दुष्कर्म और धमकाने का केस दर्ज किया था, और उसी मामले को लेकर स्वामी चिन्मयानंद, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट आए थे। आज इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको राहत दे दी है और उनकी अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर ली है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि स्वामी चिन्मयानंद को अब इस पूरे मामले में विवेचना में पूरा सहयोग करना होगा, और इसके आधार पर उन्होंने हाईकोर्ट में उनको अग्रिम जमानत मिल गई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दिनेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए बड़ी राहत चिन्मयानंद को यहां पर हाईकोर्ट की तरफ से मिलती हुई नजर आ रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुरादाबाद के एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे सपा नेता आजम खान आज मीडिया के कैमरों के सामने
गूंगे बहरे बने रहे। कोर्ट से निकलने के बाद जैसे ही मीडिया ने उनसे सवाल करना चाहा, वो अपने हाथों से ऐसे इशारे करने लगे जैसे ही उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। लगभग 2 मिनट तक मीडिया कर्मी उनसे सवाल करते रहे, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। राजनीतिक मंचों से दहाड़ने वाले सपा के कद्दावर नेता आजम खान ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। आपको बता दें, आजम खान आज 2008 में मुरादाबाद के छजलैट थाने में दर्ज हुए मुकदमे की तारीख पर पेश होने के लिए मुरादाबाद पहुंचे हुए थे। सहारनपुर के सर्किट हाउस में प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए सपा को आड़े हाथों लिया है और कहा, अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य बंटवारे की राजनीति ना करें। उनका गेम प्लान क्या है ये सभी जानते हैं। संविधान की दिन रात दुहाई देने वाले संविधान के निर्देश नहीं मान रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग बाबा साहेब के संविधान को पढ़ें, उसी में समान नागरिकता संहिता बनाने का निर्देश दिया गया है। जो कह रहे हैं और जो एक विवाद उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पूरे समाज को साफ साफ दिख रहा है कि उनका खेल क्या है, उनका गेम प्लान क्या है। और मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा कि लोगों को बांटने की राजनीति, बंटवारे की राजनीति, ये अच्छी बात नहीं है। और जिन्होंने सन 47 में बंटवारे की राजनीति की, आज पाकिस्तान का, उनके देश का क्या हाल है आप देख रहे हैं। और वहीं भारतवर्ष जिसने अखंडता की ओर बढ़ने का प्रयास किया, उसकी स्थिति क्या है। आज हम लोग G20 के न सिर्फ सदस्य हैं बल्कि उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ऐसा कार्य किया गया है। तो मेरी सलाह है समाजवादी पार्टी को कि जोड़ने वाला काम करें, तोड़ने वाला काम ना करें। एडीजी प्रशांत कुमार और एडीजी नीरा रावत ने संयुक्त बयान साझा करते हुए कहा कि यूपी सरकार और भारत सरकार ने मिलकर महिला संबंधी अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया है। तो वहीं उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए ITSSO विशेष पोर्टल बनाया गया है, जिसके जरिए महिला संबंधी इन्वेस्टिगेशन को 2 महीने में पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही प्रशांत कुमार ने कहा कि यूपी में इसको लेकर उल्लेखनीय काम किए गए हैं। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनियों के शेयर धड़ाम हो गए हैं। कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया है। लखनऊ की अगर बात करें तो कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे ने कहा है कि सरकार अडानी के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने चाहिए। तो वहीं हरिद्वार में पूर्व राज्य मंत्री संजय पालीवाल ने कहा कि सरकार के साथ मिलकर किस तरह से देश को डुबोया जाता है, ये सीखना है तो मोदी और अडानी से सीखें। तस्वीरें आपको दिखाएंगे आपकी टीवी स्क्रीन पर, अलग अलग जगहों की तस्वीरें। लखनऊ, देहरादून, प्रयागराज, हरिद्वार, हरदोई की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। एसबीआई और LIC कार्यालयों का घेराव आज पूरे दिन कांग्रेसियों ने किया है। और इस प्रदर्शन का जो असर है वो देहरादून में भी देखने को मिला, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी नेताओं ने SBI मुख्यालय का घेराव किया था, नारेबाजी करते नजर आए। तो वहीं प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी नेताओं की पुलिस के साथ में धक्का मुक्की भी हुई है। हम चाहते हैं अडानी समूह की जांच हो और PSC जो है उसके अंडर में उसकी जांच करी जाए, सदन में उसके विषय में चर्चा हो। सरकार कह रही है अभिभाषण में, हम कह रहे हैं कि नॉर्मल चर्चा, जैसे अन्य विषयों पर, गंभीर विषयों पर चर्चा होती है, विपक्ष वो चर्चा चाहता है, वो चर्चा होने दें। और जिस तरीके से कांग्रेस के समय में भी अनेकों समूह को आगे बढ़ने का मौका दिया गया, लेकिन इस सरकार ने अडानी और अंबानी को देश को लूटने का मौका दिया है। जांच होनी। जेंटलमैन गेम कहे जाने वाले क्रिकेट को शर्मसार करने वाली एक घटना लखनऊ में देखने को मिली। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ लखनऊ के B डिवीजन क्रिकेट मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए। आपको बता दें कि ये मैच DAV ग्राउंड पर खेला जा रहा था। गुस्साए खिलाड़ी ने स्टैंप और कील लगे जूतों से एक दूसरे पर हमला बोल दिया। देखते ही देखते खेल का मैदान रणभूमि में तब्दील हो गया। मारपीट में कुछ खिलाड़ी घायल भी हुए।
वहीं बिजनौर के नांगल सोती थाना क्षेत्र के उत्तम शुगर मिल में आगामी कांवड़ मेले को लेकर कुशलतापूर्वक संपन्न कराए जाने को लेकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों के बीच समन्वय बैठक हुई है। बैठक में कांवड़ यात्रा के सकुशल संचालन को लेकर अपने अनुभव एक दूसरे को साझा किए गए हैं। वाहनों से हजरतगंज की सैर करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। आपको बता दें कि अब पार्किंग में कार खड़ी करने जाने का झंझट खत्म हो जाएगा। सड़क किनारे अब नो पिकअप काउंटर्स खोले जाएंगे। इन काउंटर्स से पार्किंग कर्मी खुद गाड़ी लेकर जाएगा, जिसका शुल्क महज 30 रुपए होगा। तो वही इसमें फास्टैग के साथ ही डिजिटल पेमेंट की सुविधा भी मिलने वाली है। आपको बता दें कि ये यूपी की पहली फास्टैग पार्किंग सुविधा होगी जो यूपी में शुरू हो रही है। इसमें सभी वाहनों की निगरानी कैमरे से की जाएगी। बताया यह भी जा रहा है कि अगर ये प्रयोग सफल रहा तो दूसरे पार्किंग स्थल में भी इसी तरह की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। नवाबों के शहर लखनऊ में अब गंजिंग बहुत आसान हो जाएगी। लोग आते हैं, अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए घंटों परेशान रहते हैं और पार्किंग के चक्कर काटते हैं। फैमिली को लेकर के वो फिर दिक्कत में आ जाते हैं कि कब गाड़ी पार्किंग करें, परिवार वालों को कहाँ छोड़ें। इस समस्या के निदान के लिए नगर निगम ने जो है स्मार्ट पार्किंग की सुविधा शुरू करी है और ये प्रदेश की पहली फास्टैग पार्किंग है कि जहाँ पर आपकी गाड़ी में लगे फास्टैग से पैसे कट जाएंगे और जिससे कोई दिक्कत नहीं हुए। जिस तरह 5 स्टार होटलों में या बड़े होटलों में आप जाते हैं तो पहले पार्किंग की सुविधा मिलती है, वही सुविधा अब लखनऊ में जो है शुरू की गई है और इसको लेकर के ट्रायल शुरू हो गया है और जल्द ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। लेकिन लखनऊ में हजरत में आने वाले लोगों को ये सुविधा आज से मिलने लगी है और इस मामले में मैं यहाँ के पार्किंग के संचालक धनंजय से जानना चाहूँगा कि इसका कैसे और लोगों को कैसे फायदा मिल पाएगा। नमस्कार सर। ये मेरा ही स्टार्टअप है। मैं कंपनी का को फाउंडर हूँ। मेरे मित्र इसके साथ में मेरे साथ कंपनी के संचालक हैं। ये हमारा वैले काउंटर है। मान लीजिए आपको इस पूरे हजरतगंज मार्केट में कहीं भी जाना है, 2 तरीके हैं। अगर आपके पास एप्लीकेशन है हमारा तो आप आने से पहले उसमें बस डेस्टिनेशन डाल दीजिए, मुझे कहाँ जाना है। मान लीजिए आपको जाना है सिंध, तो आप सिंध की डेस्टिनेशन डाल के वहाँ पहुँच जाइए। आपको सिंध के बाहर ही हमारा एक अटेंडेंट खड़ा मिल जाएगा। वो OTP वेरीफाइड होगा, वो आपसे आपकी गाड़ी लेगा और वो पार्किंग में लगा देगा। ना आपको पार्किंग में जाना, ना पार्किंग ढूंढनी। आपको जब भी जाना हो, जहाँ भी हैं आप क्लिक करिए गेट माई कार, आपकी गाड़ी वहीं पे आपको डिलीवर हो जाएगी। इतना आसान है। आपके पास कितने ड्राइवर ऐसे हैं कि जो हर गाड़ी चला लेंगे? हमारे पास अभी के लिए इस फील्ड में 12 ड्राइवर हैं। हम लोग एक वैगन आर से फरारी तक हर तरीके की गाड़ी चलाने में ट्रेन करते हैं अपने ड्राइवर्स को। लोगों के सामान जो अगर सुरक्षा की बात आती है तो उस पर जो है क्या प्रबंध रहेंगे? जी, गाड़ी के रखे सामान की, गाड़ी की हर तरीके की सुरक्षा की, थर्ड पार्टी डैमेज की सारी जिम्मेदारी हमारी होती है। क्या चार्जेस हैं इसके? अभी हम लोग पिक एंड ड्रॉप का 30 रुपया चार्ज करते हैं। अगर आपको गाड़ी यहाँ पे देनी है तो 30 रुपया प्लस पार्किंग के चार्जेस आपको अलग से देने पड़ते हैं, तो लगभग 55 रुपया 4 घंटे के हिसाब से। तो ये थे धनंजय जिन्होंने बताया कि किस तरह से पहले पार्किंग मैनेज होगी और लोग निश्चिंत हो जाएं, उनको किसी तरह कोई चिंता की बात नहीं, उनका सामान सुरक्षित रहेगा और वो पूरी तरह से कहीं भी जाएं और उनके गाड़ी में कुछ भी सामान हो, इनके सारे ड्राइवर एकदम जो है ट्रेंड हैं। कोई भी गाड़ी हो, हर गाड़ी चलाने में सक्षम है। इसलिए पहले पार्किंग की सुविधा से उम्मीद की रही राजधानी वासियों को बेहतर इस सुविधा का लाभ मिलेगा और जल्द ही इसका उद्घाटन होगा और उद्घाटन के पहले भी ट्रायल के तौर पर लोग अपनी गाड़ी खड़ी कर सकेंगे। कैमरामैन शिवम के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत आज कई जिलों में नवजात कन्याओं के जन्म को लेकर जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। संत कबीरनगर की अगर बात करें तो जिला प्रोबेशन अधिकारी और महिला कल्याण विभाग ने नवजात कन्याओं का कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने केक काटते हुए बच्चों के जन्म दिवस पर उनकी लंबी आयु की कामना करी है। तो वहीं मुजफ्फरनगर में भी कन्या जन्मोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल की धर्मपत्नी अनु अग्रवाल मुख्य अतिथि रहीं। अनु अग्रवाल ने बालिकाओं को और उनकी माताओं को कन्या जन्मोत्सव की बधाई दी है। आज ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना चल रही है देश में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी कार्यक्रम के तहत ये आज बालिका जन्मोत्सव मनाया गया है। उसके लिए एक आयोजन किया गया जो जिला स्तर पर जिला महिला चिकित्सालय में किया है बालिका जन्मोत्सव का। यहाँ करीब 30 बालिकाओं को जो है ये बालिकाओं की एक किट दी गई है बच्चों की और एक गुड़िया दी गई है। ये इनको उपहार स्वरूप प्रतीकात्मक दिए गए और इसके साथ साथ ही जितने हमारे 9 ब्लॉक हैं वहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर भी, वहाँ हर ब्लॉक स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 5 बालिकाओं को आज दिया गया है। विधानसभा भवन में अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण की अध्यक्षता में गैरसैंण विकास परिषद की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल,
द्वाराहाट विधायक मदन बिष्ट समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने विकास परिषद के अधिकारियों को जरूरी सुझाव और दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक में पहले तो हमने पूरे जो हमारे पिछले कुछ समय से 128 कार्य जो कि जिसके लिए पैसा अवमुक्त हो चुका है, उन कार्यों की समीक्षा की और मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि 119 कार्य पूरे हो गए हैं। कुछ कार्य अभी पूर्ण होने की स्थिति में हैं। हमारे पास गैरिसन विकास परिषद के लिए टाउन प्लानर्स हैं, मास्टर प्लान बनाने के लिए भी लोग काम कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये हुई कि हम सब ने निर्णय लिया कि हमें गैरिसन के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए भी कार्य करना है और उसके लिए हम लोगों ने ये फैसला किया कि एक फर्म रखी जाए जो कि आर्किटेक्ट्स की फर्म हो। उत्तरकाशी में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और आमजन में सड़क सुरक्षा नियमों को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए उत्तरकाशी पुलिस अधीक्षक अपर्ण यदुवंशी ने यातायात पुलिस को सड़क सुरक्षा जागरूकता के निर्देश दिए। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में उत्तरकाशी में यातायात और थाना पुलिस लगातार रूटीन चेकिंग कर रही है। यहां शहर के आसपास एल्कोमीटर और डेसिबल मीटर के साथ ही सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया और ड्रंक एंड ड्राइव, मॉडिफाइड साइलेंसर्स, ट्रिपल राइडिंग और बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों का चालान भी काटा गया, जिसमें चेकिंग के दौरान 30 वाहनों के चालान कटे हैं। रामनगर में हाथियों के आतंक से निजात दिलाने के लिए ग्रामीणों ने वन विभाग कार्यालय में प्रदर्शन किया। कोटाबाग विकास खंड के अलग अलग गांवों के ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी करी। जंगली हाथियों के कारण फसलों का मुआवजा देने की मांग हुई है। तो वहीं ग्राम प्रधान हरीश चंद्र ढोंडियाल ने बताया कि पिछले कई दिनों से ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली हाथियों और नील गायों का आतंक बना हुआ है और हाथी ग्रामीणों की खेत में खड़ी फसल को रौंद कर बर्बाद कर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों के आगे एक गंभीर संकट खड़ा हो गया है। ये कोटाबाग ब्लॉक के जो ग्रामीण हैं वो ऑफिस में आए हैं। उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है कि उनके वहाँ हाथी से फसल क्षति द्वारा की जा रही है, तो वो हाथी से सुरक्षा के लिए मांग की है उन्होंने। तो उनका ज्ञापन हमने ले लिया है और इस पर जल्दी आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैं कोटाबाग ग्राम पंचायत नौदा का निवासी हूँ। मुख्य मांग है ये है कि जंगली जानवरों से हमारे और हमारे परिवारों की और फसलों की सुरक्षा हो। यही हमारी मुख्य मांग है वन विभाग से, जिसकी लगातार वन विभाग अनदेखी कर रहा है। छोटे कर्मचारी आते हैं ना, तो उनके पास गाड़ियाँ होती है ना कोई उनके पास पटाखे वगैरह ऐसे कुछ नहीं होते हैं और हाथियों ने लगभग गाँव की 50% फसल पूरी नष्ट कर दी है। तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। रामपुर में घर के बाहर खड़ी बुलेट में बदमाशों ने लगाई आग। घंटों तक जलती रही बुलेट, किसी ने नहीं आग को बुझाने का किया प्रयास। वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल। कासगंज में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद। भाजपा बूथ अध्यक्ष की जमीन पर किया गया कब्जा। जमीन पर जेसीबी से किया गया गड्ढा। अध्यक्ष ने की जिलाधिकारी से शिकायत। मिर्जापुर में मनाया गया नवजात बालिकाओं का जन्मोत्सव। जिला अस्पताल में केक काटकर मनाया गया जन्मदिन। बालिकाओं को प्रमाण पत्रों के साथ दिया गया गिफ्ट। चंदौली में अनियंत्रित होकर खेत में पलटा ऑटो। आधा दर्जन से ज्यादा सवारी घायल। ग्रामीणों ने ऑटो सवार लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद निकाला बाहर। घायलों को कराया गया जिला अस्पताल में भर्ती। बिजनौर में बंटवारे को लेकर 2 पक्ष आमने सामने। मौके पहुंची पुलिस ने संभाला मोर्चा। लोगों को समझा बुझाकर कराया गया शांत। संविधान के खिलाफ सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट तेजी से हो रही है वायरल। पोस्ट वायरल होने के बाद भीम आर्मी में पनपा आक्रोश। भीम आर्मी के दर्जनों पदाधिकारियों ने पुलिस से की कार्रवाई की मांग। शिकायत के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। हरदोई में कांग्रेस का एसबीआई एलआईसी कार्यालय पर प्रदर्शन जारी। कांग्रेस नेताओं ने जमकर की नारेबाजी। कांग्रेस नेताओं ने कहा सरकार पूंजीपतियों के कर्ज माफ कर रही है। अडानी पर 80,000 करोड़ बैंकों का कर्जा बकाया है। बदायूं में वाहन चोर गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार। चोरी की गई 8 बाइकें बरामद। समय से वाहन चोरी को अंजाम दे रहा था गिरोह। भदोई के ज्ञानपुर से 4 बार विधायक रहे विजय मिश्र के परिवार की बड़ी मुश्किलें। परिवार के लोगों के हथियारों का लाइसेंस किया गया निरस्त। शस्त्रों का दुरुपयोग करते हुए आम लोगों को धमकाने का किया करते थे काम। रामनगर में हाथी दांत के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। हाथी दांत काटने के औजार हुए बरामद। आरोपियों के वाहनों को किया गया सीज।
वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।